हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि 12 नवंबर के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज हम पढ़ने वाले बेटा वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए कहता है क्या कि दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। ये आपको 5 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ये खिलौने की आकृति है। इन ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। तो देखिए, एक है तो इसको एक गुना एक, यानी एक ही हिस्सा इसका हुआ। इसमें दो इधर हैं, दो इधर हैं, तो दो दूनी 4 हो गए। इसमें 3 हिस्से ऐसे हैं, 3 हिस्से ऐसे हैं, तो 3 तिया 9 हो गए। इसमें 4 हिस्से ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं, 4 हिस्से ना बेटा, ये 4, एक ये एक इस तरह 4। तो ये कितने हिस्से को टोटल 16, 4 चौक 16। इसमें 5 हिस्से हैं बेटा, 1 2 3 4 5। इधर कोई 5 हिस्से, 1 2 3 4 5। तो 5 पंजे कितने हो गए टोटल टुकड़े? ये 25 हो गए। ठीक है, इसकी 1 सेंटीमीटर, ये 4 दो दूनी 4 सेंटीमीटर, ये 3 तिया 9 सेंटीमीटर, ये 4 चौके 16 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेटा आगे हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे आपको दिख रहा है 5 पंजे 25 सेंटीमीटर। तो देखिए कहता है पैटर्न में कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं। पैटर्न में हमको क्या हुआ जी? पैटर्न में कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जैसे 1 4 9 16 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग से लेकर समझेंगे। अलग लेकर भैया समझ लिया हमने। देखो बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ये 5 पंजे 25, जो हमने देख ही लिया। ठीक है, ये अलग से तो देखा हमने। ये 5 पंजे 25, 4 चौके क्या हो गए 16। ठीक है, और ये 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। ऊपर के हम देख चुके हैं, 2 दूनी 1 हो गया। आगे क्या कहता है? कहता है उपरोक्त संख्याएं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे भी आप देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वर्ग संख्या 1 4 9 16 25 ये में प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? विस्तारित रूप इसका 1 गुना 1, यानी कि 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, घातांक के रूप है इसका। ये 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं, घातांक के रूप इसका है। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3, यानी कि 3 की घात 2। 4 गुना 4, यानी 4 की घात 2। 5 गुना 5, यानी 5 की घात 2। 5 पंजे 25, वही लिखा हुआ है 4 चौक 16। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। ये क्षेत्रफल आ गया। कहता है उपरोक्त संख्याएं। क्या कहता है जी? उपरोक्त संख्याएं। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं देखने के लिए। कहता है उपरोक्त संख्याएं 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में से प्राप्त हुई हैं, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है जी, जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 1 4 9 25। ठीक है, तो 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 ही हो गया। 2 का 2 दूनी 4 हो गया। 3 का 3 तिया 9 हो गया बेटा। 4 चौक कितना हो जाएगा इसका? 16 हो जाएगा। 5 पंजे 25 दे रखा है। यहाँ 6 का लिखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 6 गुना 6, यानी कि 36 हो जाएगा। इसका क्या लिख देंगे बेटा? 7 गुना 7, यानी कि कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसका क्या लिख देंगे बेटा? 8 का लिखेंगे तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा बेटा? ये 64। ठीक है, इसका लिख देंगे 9 का, तो 9 गुना 9 कितना हो जाएगा बेटा? 9 निम 81। और 10 का लिखेंगे तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। अब कहता है प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 40 और 50 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या। बेटा 40 और 50 के बीच 36 है, और ये क्या है? 49 है, और ये 64 है। तो कौन सी है सिर्फ इसमें? 49। 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या है बेटा? 49 हो गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरे में कहता है 60 और 70 के बीच में। 60 और 70 के बीच में बेटा ये तो 64 है आपका, और ये आपका 81 है। तो कौन सा है सिर्फ? और ये 49 है। तो इनमें कौन सा है सिर्फ 60 और 70 के बीच में? 64। कौन सा बेटा? 64। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपकी पता चल गई। 40 और 50 के बीच में 49 है, 40 और 60 और 70 के बीच में सिर्फ 64 है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या 1 4 4 9 9 16 आदि के बीच में कोई पूर्ण संख्या है? नहीं। ठीक है बेटा, यहीं से हम देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। कहता है 1 4 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है? 1 और 4 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है। 4 और 9 के बीच में 4 ये, और यहाँ पर आएगा 9, हमने देखा था। तो 4 और 9 के बीच में भी कोई नहीं है। यहाँ पे 4 है, ये 9 है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है। 9 और 16 के बीच में कोई संख्या है, तो 9 और 16 यहाँ पे 16 आएगा। 9 और 16 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या लिख देंगे इसका?
आंसर हो जाएगा बेटा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वह संख्या अपनी जैसी संख्या के गुणा करने से प्राप्त होती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? अपनी जैसी संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती है। जैसे 2 गुणा 2 4, यह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 2 गुणा 3 कर दूंगा 6, तो 2 और 3 अलग अलग संख्या, समान संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या यानी कि कौन सी हुई? पूर्ण वर्ग संख्या वो होती हैं जो अपने जिस संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। ठीक है, जो अपने जिस संख्या से गुणा करके प्राप्त होती हैं वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर अलग अलग संख्या हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती बेटा। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।